हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशल कुमार देवल होमियो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार की डिसीज के बारे में, यानी कि किस प्रकार की बीमारी के बारे में जिसके अंदर मरीज को बार बार पेशाब आता है, यानी कि यूरिन आता है। और यूरिन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है जिससे कि 5 से 15 लीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसी प्रकार की डिसीज के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। डायबिटीज इंसिपिडस बिल्कुल उलट होती है डायबिटीज मेलाइटिस से, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर मरीज को इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस होता है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी होने लगती है, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की। जब यह हमारे शरीर के अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनना कम हो जाता है तो मरीज को बार बार पेशाब आता है, और पेशाब की मात्रा 5 से 10 लीटर, 15 लीटर तथा इससे भी ज्यादा हो सकती है एक दिन के अंदर। दोस्तों, एडीएच हार्मोन हमारे बॉडी फ्लूइड को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जब एडीएच हार्मोन हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है, और यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसके पोस्टीरियर भाग यानी कि पीछे के भाग के अंदर स्टोर होता है। और यह जब इस एडीएच हार्मोन के अंदर या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर या हाइपोथैलेमस के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी प्रकार की कोई इंजरी, कोई भी डिसीज होने लगती है तो एडीएच हार्मोन का निर्माण कम होने लगता है। जब एडीएच हार्मोन बनना कम हो जाता है तो डायबिटीज इंसिपिडस जैसी डिसीज से मरीजों को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यह डिसीज ऐसा बहुत ज्यादा रेयर है, यह कुछ ही लोगों के अंदर देखी जाती है, लेकिन यह डायबिटीज इंसिपिडस एक अच्छी खासी खतरनाक बीमारी का रूप भी ले सकती है। दोस्तों, बात करते हैं उन काउजेस की या उन कारणों की जिनकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस जैसी डिसीज देखने को मिलती है। दोस्तों, इसमें मुख्य कारण माना जाता है हमारी हाइपोथैलेमस या हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर डायरेक्ट प्रभाव का पड़ना, यानी कि इसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी जानते हैं। इस डिसीज के अंदर या इस काउज के अंदर मरीज के ब्रेन पर किसी भी या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड पर किसी प्रकार की इंजरी हुई होती है या चोट लगी हुई होती है, या जैसे आप कह सकते हैं हेड इंजरी का होना, इन्फ्लामेशन का होना, उसके अंदर स्वेलिंग का आना। इस प्रकार की अगर कोई भी काउजेस देखने को मिलती है तो डायबिटीज इंसिपिडस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, दूसरे काउज की अगर बात करें तो इसमें डायरेक्ट प्रभाव रहता है हमारी किडनीज पर, यानी कि अगर हमारी किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है तो मरीज को डायबिटिक इंसिपिडस जैसी डिसीज से गुजरना पड़ता है। इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें किडनी फेलियर का होना या क्रोनिक किडनी डिसीज का होना, किडनी के अंदर स्वेलिंग या इन्फेक्शन का होना, दोस्तों इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं। अगर दोस्तों अगली काउज की अगर बात करें तो यह होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक इंसिपिडस। दोस्तों, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब प्रेगनेंसी के अंदर यानी कि लेडीज गर्भवती होती है तब उसके अंदर डायबिटीज इंसिपिडस जैसी डिसीज देखने को मिलती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी यानी कि बच्चा की डिलीवरी होने के बाद यह डायबिटिक इंसिपिडस अपने आप सबसाइड हो जाती है। दोस्तों, एडीएच हार्मोन की कमी से यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से हमारा बॉडी फ्लूइड ज्यादा लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से बार बार मरीज को पेशाब आता है। और यह पेशाब की मात्रा, जैसे कि मैंने बताया, हमारे नॉर्मल शरीर को, हमारे स्वस्थ मनुष्य एक दिन के अंदर 500 से 1.5 लीटर तक यूरिन आउटपुट करता है। लेकिन इस बीमारी के अंदर, इस डिसीज के अंदर मरीज एक दिन के अंदर एडीएच हार्मोन की कमी के कारण एक दिन के अंदर 5 लीटर से लेकर 15 लीटर तक तथा उससे भी ज्यादा यूरिन आउटपुट करता है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स हमें डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें मुख्य सिम्टम होती है बार बार पेशाब का आना, यानी कि पेशाब की मात्रा का बहुत ज्यादा होना। दोस्तों, इसके साथ साथ मरीज को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, मरीज बार बार पानी पिएगा। इसके साथ साथ वीकनेस का होना, पेशेंट इरिटेबल होगा, मतलब बार बार इरिटेशन सी महसूस करेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। दोस्तों, वीकनेस का होना, मरीज ज्यादा थका हुआ महसूस करेगा। इसके साथ साथ बार बार यूरिनेशन की वजह से डिहाइड्रेशन का शरीर के अंदर होना, यानी कि पानी की कमी मरीज में देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और वजह है, सिम्टम है, जिसका
वेट लॉस यानी कि वजन का कम होना, यह भी एक मुख्य सिम्टम है डायबिटीज इंसिपिटस का। दोस्तों, अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी अगली वीडियो में बने रहें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें